अगर आप लोग का बजट है 15,000 के आसपास का एंड आप लोग वेट कर रहे हो सैमसंग के किसी ए सीरीज के फोन का या फिर अपकमिंग ए सीरीज के फोन का, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी A02s के बारे में। तो भाई फोन काफी सही है, बाकी मैं लास्ट में आपको मेरे ओपिनियन बताऊंगा कि भाई मेरे को कैसा लगा। तो अभी तो हम स्पेसिफिकेशन, प्राइस वगैरह की बात करेंगे एंड देन लास्ट में हम बात करेंगे ओपिनियन की। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखते रहना अगर आप लोग को ओपिनियन वगैरह जानने हैं तो। सो हेलो चिल्ड्रन, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A02s के बारे में। तो चिल्ड्रन, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर लेना, सो कि तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। हम करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी A02s के डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आपको 6.5 इंचेस का HD प्लस का TFT पैनल मिलेगा। इधर आपको IPS पैनल नहीं मिलता, तो एमोलेड या सुपर एमोलेड तो आप लोग भूल ही जाओ। इधर आपको TFT पैनल मिलता है। उसी के साथ इधर आपको वाटर ड्रॉप नोच मिलती है, जो आपको बैक मिलती है, प्लास्टिक की मिलती है। बैक साइड के अंदर आपको 3 कैमरे मिल जाते हैं एंड आपको डिजाइन अच्छा सा मिल जाना, मतलब ठीक ठाक सही मिल जाता है। बट हाँ, जैसा आपको पता है कि भाई ये सैमसंग की A सीरीज का फोन है, तो आपको इधर प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी, मतलब आपको बिल्ड क्वालिटी मिलती है। प्लास्टिक का जो मटेरियल मिलेगा वो आपको काफी प्रीमियम मिलने वाला है। आपको उससे कोई शिकायत नहीं होगी कि भाई आपको एक बेकार सी प्लास्टिक चीप क्वालिटी का मिला है। जो आपको सैमसंग के M21 के अंदर, जैसा आपको पता होगा, थोड़ा सा मतलब हल्का प्लास्टिक मिलता है जिसकी क्वालिटी इतनी कुछ तगड़ी नहीं होती। बट इस फोन के साथ, सैमसंग गैलेक्सी A02s के साथ आपको ऐसी दिक्कत नहीं, इधर आपको तगड़ी क्वालिटी का प्लास्टिक मिलेगा। उसी के साथ बात कीजिए कैमरा की, तो इधर आपको बैक साइड के अंदर 3 कैमरे मिलते हैं, 18 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग। एंड बात कीजिए सेल्फी की, तो इधर आपको 5 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। तो अभी चल लेते हैं प्रोसेसर डिपार्टमेंट में। इधर आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल जाता है। इधर आपको स्नैपड्रैगन का 450 का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 11nm का प्रोसेसर मिलता है। ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है। एड्रीनो का 506 का आपको GPU मिल जाता है। अभी चलते हैं बैटरी डिपार्टमेंट में एंड इधर आप लोग को 5000 mAh की बैटरी मिलती है। फोन आपकी 15 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। इतना ही चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, पर इधर आपको माइक्रो USB का पोर्ट मिलेगा, इधर आपको Type-C का पोर्ट नहीं मिलेगा। तो अभी बात कर लेते हैं फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो इधर आपको 3.5mm का जैक मिल जाएगा, एंड्रॉइड 10 मिल जाएगा। आपको One UI मिलेगा, जो आपको फुल फ्लैश फीचर रिच वाला वर्जन मिल जाएगा। इधर आपको M सीरीज की तरह कोई कॉस्ट कटिंग वगैरह नहीं की होगी। यहाँ पर मतलब आपको एक तगड़ी क्वालिटी, मतलब क्वालिटी बोलूँ, मतलब आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है One UI के साथ। जब आप उसको यूज करोगे तो कोई फीचर्स के अंदर कमी वगैरह नहीं की गई। यहाँ पे मतलब आपको तगड़ी मतलब मिल जाती है One UI में, तो आपको कोई भी शिकायत नहीं होने वाली। उसी के साथ इधर आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन नहीं मिलता। एंड यहाँ पर आपको LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाती है। AMC का स्टोरेज टाइप इधर आपको मिल जाता है। एंड उसी के साथ इधर आपको डेडिकेटेड स्लॉट भी मिल जाता है। बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की, तो इधर आपको 3GB की रैम एंड 32GB की रोम का बेस वेरिएंट मिलता है, जिसका प्राइस आपको 13,000 के अराउंड का मिल जाता है। मतलब जो यूरोप के अंदर लॉन्च हुआ है, इंडिया के अंदर जब लॉन्च होगा तो 1-1.5 सस्ता हो जाएगा। मतलब आप 10-11 के आसपास का मान सकते हो। बाकी एक्सपेक्टेड प्राइस है ये 10-11 का। बाकी देखते हैं सैमसंग कितने पे लॉन्च करेगा। एंड अपने इंडिया की बात कीजिए कब लॉन्च होगा, तो हमने जैन या फेब के अंदर इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएगा ये फोन। तो अभी ना कुछ मेरे ओपिनियन की बात करते हैं। अगर आपको स्पेसिफिकेशन जाननी थी तो आप लोगों के लिए वीडियो यहीं तक थी, बट अब जो बात कर रहे हो मेरे ओपिनियन की कर रहे हैं कि मेरे को ये फोन कैसा लगा। देखो भाई, अगर आप लोग सैमसंग की A सीरीज के फैन हो, क्योंकि मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है कि सैमसंग की A सीरीज के अंदर आपको कौन कौन से तगड़े फीचर्स मिलते हैं एंड M सीरीज के अंदर कहाँ पे आपको मतलब थोड़े से फीचर्स के अंदर कहाँ कमी की गई है, मतलब सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में आपकी कहाँ कमी की गई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि आपको M सीरीज के अंदर जो आपको One UI मिलता है, उसके अंदर सारे फीचर्स वगैरह नहीं होते। आप उसको मान सकते हो मतलब थोड़ा फीचर वगैरह वहाँ पे काटे जाते हैं। एंड जो आपको A सीरीज के अंदर One UI मिलता है, उसमें आपको सारे फीचर्स मिलते हैं, कोई भी कमी नहीं की जाती फीचर्स के साथ। या फिर आप लोग ले सकते हो प्लास्टिक की जो क्वालिटी होती है A सीरीज के अंदर अच्छी होती है, डिजाइन A सीरीज के अंदर अच्छा होता है। M सीरीज के अंदर थोड़ा प्लास्टिक की क्वालिटी बेकार रखते हैं, डिजाइन वगैरह भी ऐसा कुछ खास देते नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर ये फोन लॉन्च होता है 12 या 13,000 के आसपास इंडिया में, तो मैं इस फोन को इतना कुछ प्रेफर नहीं करता। हाँ, अगर आप लोग A सीरीज के फैन हो तब आप लोग इस फोन की तरफ बिल्कुल जाते, वरना इधर आपको सैमसंग गैलेक्सी M21 मिल जाता है, जिधर आपको सुपर एमोलेड का पैनल मिल जाता है, 6000 mAh की बैटरी, Type-C वगैरह का पोर्ट मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिल जाता है। एंड उधर आपको एक्सिनोस का 9611 का प्रोसेसर मिल जाता है, 20 मेगापिक्सल की सेल्फी वगैरह मिल जाती है। तो आप लोग उसकी तरफ जाओगे तो आपको एक बेटर डील प्रोवाइड करेगा। बट हाँ, अगर ये वाला फोन आप तभी लेना, सैमसंग गैलेक्सी M21 आप लोग तभी लेना जब आप लोग A सीरीज के ऐसे कट्टर फैन ना हो। मतलब आपको बस सैमसंग का फोन लेना, कोई एक नॉन चाइनीज फोन लेना है। बट हाँ, आप लोग चाहते हो कि मतलब मेरे को उससे फर्क नहीं कि M सीरीज का A सीरीज का, बट आपको सैमसंग का फोन यूज करना है, तब आप लोग सैमसंग गैलेक्सी
गैलेक्सी M21 की तरफ जा सकते हो, क्योंकि वो फोन इससे तो मेरे को सही लगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह भी मिल जाता है उस फोन के अंदर। तो ये वाला फोन तभी लेना अगर आपको सैमसंग का फुल फीचर रिच यूआई यूज करना हो, या फिर आप सैमसंग की A सीरीज के बहुत बड़े फैन हो, मतलब आप समझ रहे हो ना, थोड़ा ऐसे नॉक्स वगैरह आपको चाहिए, तब आप लोग इस फोन की तरफ जाना। मतलब दो मेन जो बेनिफिट है इस फोन के साथ वो यही है कि आपको नॉक्स का फीचर मिल जाता है, एंड दूसरा इधर आपको जो मतलब सैमसंग का One UI है वो आपको फुल फीचर रिच वाला मिल जाता है। तो इधर आपको दो मेजर यही फीचर मिलते हैं। बाकी अगर आप और किसी एक्सपेक्ट में देखते हो तो आपको सैमसंग गैलेक्सी M21 बेटर मिल जाता है। तो मैं होता तो भाई सैमसंग गैलेक्सी M21 की तरफ जाता। बाकी प्राइस पे काफी कुछ डिपेंड करेगा कि भाई क्या पता ये फोन 10,000 पे लॉन्च हो जाए, 11,000 हो जाए तब तो फिर भी ठीक है, बट अगर ये 12-13 पर लॉन्च होता है तो आपको 14,000 के आसपास ही सैमसंग गैलेक्सी M21 मिल जाता है, जिधर आपको 4GB रैम 64GB की रोम भी मिलती है। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि भाई आपको दोनों में से कौन सा फोन तगड़ा लगा, आपको कौन सा वैल्यू फॉर मनी ज्यादा लगा। बाकी आपकी कुछ भी राय वगैरह आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर करना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मिलने के लिए किसी बढ़िया वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।